हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिकल डायनेमिक्स। व्हाट इज़ केमिकल डायनेमिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ केमिकल डायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड केमिकल डायनेमिक्स। ब्रांच केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है? रेट के साथ। और जो मैकेनिज़्म है, हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड कर रही है उसके बारे में जो बताती है उसे क्या कहते हैं हम? केमिकल डायनेमिक्स। अब एक और टर्म आपने सुनी होगी कि केमिकल काइनेटिक्स। वो क्या टर्म होती है? उसको क्या कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction is called chemical kinetics। chemical kinetics में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस का हमें पता चलता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? केमिकल काइनेटिक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे कि रिएक्शन रेट के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ रिएक्शन रेट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रिएक्शन रेट। कि कंसंट्रेशन चेंज होती है किसकी? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, किसके अंदर? एक लिमिटेड टाइम के अंदर। उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन रेट। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा प्रोडक्ट है ए से किस में चेंज हो गया? वो बी में चेंज हो गया, तो हम उसकी वजह से तो कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं कि रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हम दूसरी डेफिनेशन और क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस। या तो जो ए है वो डिसअपीयर होगा तभी तो हमारा क्या होगा? बी जो है वो फॉर्म होएगा। ठीक है, अब हम रेट को क्या लिख सकते हैं? अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। अगर हमें अपीयरेंस का निकालना है बी का तो क्या हो जाएगा? डी बी अपॉन डी टी। यानी कि नेगेटिव साइन यहाँ पे जो पुट किया है वो किस लिए पुट किया है मैंने? ताकि जो ए की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए? डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए हमने क्या किया है? नेगेटिव साइन पुट किया है। एंड पॉजिटिव साइन क्यों पुट किया है? ताकि जो बी की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। और डी यहाँ पे क्या है आपका? इनफाइनेटिमसली स्मॉल चेंज है कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, अब यूनिट क्या होती है रेट की? रिएक्शन रेट की रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या आप सबको पता है कि क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर। और टाइम क्या हो गया? नीचे डिवाइड में क्या है? टाइम है, तो क्या हो जाएगा? टाइम की क्या होती है? सेकेंड। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा आप सबको? नेक्स्ट है आपका रेट लो। रेट लो क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ईच कंसंट्रेशन बीइंग रेज टू सम पावर इज कॉल्ड रेट लो। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके कंसंट्रेशन के, लेकिन रेट लो के अंदर क्या हो जाएगा कि जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर क्या आ जाएगी? कुछ पावर आ जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? रेट लो बोलते हैं। अब रेट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए, इसकी पावर क्या हो जाएगी? एन। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो क्या आता है आपका? कांस्टेंट आता है। तो के क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। और एम और एन क्या है यहाँ पे? ये रिएक्शन लिया हमने 2a प्लस बी गिव्स द प्रोडक्ट। अब आपके अगर हम रेट निकालेंगे तो के, ए और बी। ए के ऊपर क्या है? एम पावर है, बी के ऊपर क्या है? एन पावर है। और एम और एन क्या है? कंसंट्रेशन की पावर्स हैं। और के क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब रेट लो की क्या है दूसरी डेफिनेशन? और क्या बोल सकते हैं हम? कोई भी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन विच शोज हाउ द रिएक्शन रेट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। कोई भी आपका एक्सप्रेशन है जो हमें क्या बताता है कि रेट लो किस तरीके से कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, उसे हम क्या कहते हैं? रेट लो या रेट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं नेक्स्ट। अब क्या है कि बहुत सारी टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, सेकंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है। अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की किस वे में वो रिएक्शंस अरेंज्ड हैं। ज़ीरो ऑर्डर भी होती हैं। ठीक है,
अब पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर रेट इज इक्वल टू के ए बी, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन दोनों के ऊपर क्या है, पावर है। लेकिन जब हम एम और एन दोनों को ऐड करते हैं, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है, it means that your order of reaction is first order. If it comes 2 then it is second order, and if it comes to 3 it is third order reaction, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, इट इज़ वन हुज रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने एग्जाम्पल ले लिया NO plus CO gives NO plus CO2, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ अब हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। रेट निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, कंसंट्रेशन ले ली हमने रिएक्टेंट की। अब इसमें क्या है कि जो रेट है वो CO पे डिपेंड नहीं करना, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन हम ज़ीरो अंडरस्टूड है, हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रिएक्शन है, रेट है, वो CO पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रहा है, NO पे कर रहा है, और NO2 है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अगर हम पावर का सम करेंगे M और N का, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इट मीन्स दैट दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन CO, सो इट इज़ ऑल्सो ज़ीरोथ रिएक्शन। ज़ीरोथ क्यों है, पता चला क्योंकि ये CO पे डिपेंड नहीं कर रही, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये NO2 पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ एरेनस इक्वेशन इन द नेक्स्ट वीडियो।